हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जो कि जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, और ये पार्ट 61 की वीडियो रहे। तब चलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फास्ट क्लोन एनिमल? ये बताना। जो फास्ट क्लोन एनिमल रहे वो को क्या है? वो एक सीप है, पता है आपको? आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डली। ये बताना कौन से साइंटिस्ट ने ये बनाया है। एंड ध्यान में रखना, ये एक क्या है? क्लोन एनिमल जो रहा है ये एक सीप है। क्लियर? एक सीप है। एंड बात करें ये इसका नाम क्या है? ये डली। क्लियर? एंड और बात करें और किसके बारे में ये बताना, जो ग्रूव ऑफ अ सीप, ठीक है, ग्रुप ऑफ अ सीप पूछे तो इससे क्या कहा जाता है? एंड और एक ग्रुप ऑफ ये सीप जो रहे ना, इससे क्या कहा जाता है? क्या बता सकते हो? ये इसे ए फ्लॉक कहा जाता है। क्लियर? इतनी सी बात, जो ये फ्लॉक कहा जाता है। क्लियर? एंड और बात करें ये जो सीप रहे ना, इसे क्या कहा जाता है? ये फ्लीट कहा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो आपको बता दिया। एंड हमने डिस्कस करते हैं, हमारे टॉपिक पर आते हैं। क्या रहा है? ये किसने बनाया है? जो ये फास्ट क्लोन मामल जो ये बनाया है, जो सर विल्मंट रहे। कौन रहे? प्रोफेसर सर कौन रहे? सर इयान विल्मंट यस, विल्मंट रहे। क्लियर? इतनी सी बात। एंड बात करें इनकी भी डेथ हाल ही में रिसेंटली हुआ है, बता सकते हो। ये 79 एज में 2023 में डेथ हो गया है। क्लियर? 2023 में। सो ध्यान में रखना, बस इतनी सी बात याद रखना किससे बनाया है। एंड फास्ट तो ये हमने डिस्कस करी, देखते हैं क्या आ रहे हैं नेक्स्ट में डिटेल में। ये तो वही बताया क्या, फास्ट जो कि डॉली फीमेल फिन डोस्ट एंड सिप। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, जीका वायरस इज कॉज इज ए व्हिच टाइप ऑफ वायरल डिजीज? कौन से टाइप की वायरल डिजीज है? ये कंजेंशियल वायरल डिजीज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सेक्सुअल कंटैक्ट से भी ये फैलती है, कंजेंशियल वायरल डिजीज। क्लियर? इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड ये एक वायरल डिजीज जिका वायरस। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। जिका वायरस इज ए कॉज बाय द टिपिकली वायरल डिजीज कॉल्ड ए फ्लाबी वायरस। इसे फ्लाबी वायरस कहा जाता है। फ्लाबी वायरस एंड स्पेसिफिकली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड यानी जो ऐसे जो आरएनए स्ट्रक्चर है ना, यानी हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस की थी। क्या आपको पता है डीएनए की जो डबल हेलिक्स रहे क्या रहे? ऐसे रहे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, पता है आपको? जो डीएनए के बारे में हमने डिस्कस की है, क्या आपको पता है डीएनए के बारे में? और बात करें इसके बारे में, जो कि बिलोंग्स टू दी फ्लाबी जो कि फ्लाबी वेरिड फैमिली एंड द क्लोजली रिलेटेड टू दी डेंगू फीवर। क्लियर? एंड येलो फीवर एंड वेस्ट नाइल वायरस। सो ध्यान में रखें, जो कि जिका वायरस GIKV इज ए इमर्जिंग जो कि इमर्जिंग मस्क्यूटो बॉर्न वायरस। ये एक मस्क्यूटो बॉर्न वायरस एंड प्रोबेबली ट्रांसफर जो कि ट्रांसप्लांसेंट जो कि प्लासेंटा ये ट्रांसफर हो जाती है, जो प्लासेंटा को भी ट्रांसफर हो जाती है। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिशन ऑफ जिका। ध्यान में रखना, ये एक वायरल डिजीज है। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 3, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। क्या बता सकते हैं? जो मेम्ब्रेन के जो माध्यम से जो कवर रहे, जो ह्यूमन ब्रेन रहे ना, इसमें एक कवरिंग रहे, एक आउटर कवरिंग रहे। इसके बाद जो रहे वो कानियम रहे। इसके बाद जो रहे वो तो कानियम रहे, बट ये जो कवरिंग लेयर रहे, ये क्या क्या कहा जाता है? इसे मेनिंजिस कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेनिंजिस। एंड मेनिंजिस जैसे कि मेनिंजाइटिस जैसे डिजीज हो जाती है, जो गोकोकल वायरस के द्वारा। ध्यान में रखना, ये है मेनिंजेस। एंड ये इसके आउटर पूछे तो वो क्रानियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रानियम है। क्लियर? इतनी सी बात। एंड देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। द ब्रेन इज कवर्ड बाई ए 3 लेयर एंड मेम्ब्रेन एंड कलेक्टिवली कॉल्ड द मेनिंजेस। इसे क्या कहा जाता है? मेनिंजेस कहा जाता है। ध्यान में रखना,
इम्पोर्टेंट है। एंड क्या ब्रेन के बारे में, जो ब्रेन के पार्ट रहे, क्या बता सकते हो? जो ब्रेन के पार्ट रहे तो बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है तो हमने डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन की टाइप आपको जो पूछे तो ये है 3 टाइप्स रहे, 3 टाइप्स। एंड देन एक तो पूछे तो 4 ब्रेन रहे, 4 ब्रेन। एंड मतलब ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वही डिस्कस कर लेते हैं। जो मिड ब्रेन रहे, मिड ब्रेन। एंड देन तीसरी बार रहे क्या रहे, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन रहे। 4 ब्रेन में आपको पूछे तो 4 ब्रेन में आपको क्या देखने को मिलने वाला है? 4 ब्रेन में आपको जो 4 ब्रेन रहे इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 4 ब्रेन में आपको सेरिब्रम देखने को मिल सकता है, जो सबसे लार्ज है, लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन। एंड इसके बाद और क्या रहे, थैलामस रहे, थैलामस रहे। एंड देन और क्या रहे, हाइपोथैलामस रहे, हाइपोथैलामस रहे, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ध्यान में रखना। एंड मिड ब्रेन में क्या रहा है, मिड ब्रेन में आपको देखने को मिल सकता है जो कोर्पोरा रहे, कोर्पोरा। एंड एक क्वाड्रिजेमिना रहे, क्या रहे, क्वाड्रिजेमिना, ये रहे मिड ब्रेन में। एंड हाइंड ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले इससे क्लियर कर देता हूँ। हाइंड ब्रेन में क्या रहे, हाइंड ब्रेन में जो रहे ना ये है सेरिबेलम रहे। सेरिबेलम एंड सेरिब्रम में कंफ्यूज कभी ना होएगा, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम ये सबसे स्मॉलेस्ट है जो कि हाइंड ब्रेन में ये रहे सेरिबेलम। सेरिब्रम पूछे तो वो हमने डिस्कस की 4 ब्रेन में रहे ना, सेरिब्रम। एंड ये सेरिबेलम। एंड मेड्यूला रहे, मेड्यूला। एंड देन फोन्स रहे, क्लियर इतनी सी बात। एंड शो ध्यान में रखना, सारे के सारे डिस्कस कर ली, देखते हैं। एंड बाहर में बहुत ही शोर शराबा हो रहा है, बस ध्यान में रखना जो भी बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया बताना क्या है, सेकेंड ट्राइबल ये है भील, क्या भील है या फिर गोंड? भील सबसे तो लार्जेस्ट है, भील पूछे तो ये सबसे मतलब सबसे टॉप जो मतलब सबसे लार्जेस्ट पूछे तो ये सबसे लार्जेस्ट है, भील रहे, क्लियर। एंड सेकंड ये पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, सेकंड है, यस सेकंड, इसका मतलब है गोंड ट्राइब, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, गोंड ट्राइब, क्लियर। सबसे लार्जेस्ट ये भील ट्राइब है, देखते हैं। द सेकंड लार्जेस्ट जो कि ट्राइब इंडिया, गोंड ट्राइब सेकंड लार्जेस्ट। एंड दे आर द सेकंड लार्जेस्ट जो कि ट्राइब वाला ग्रुप में रहे, विथ ए पॉपुलेशन ऑफ द अराउंड 4.36 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। एंड द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया एंड द व्हेल ट्राइब, लार्जेस्ट ट्राइब है। टोटल पॉपुलेशन कितनी की है सेंसस के मुताबिक, 121 बिलियन की है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 5 पे क्या रहे, यानी 2.1 बिलियन है, ध्यान में रखना है। यानी आपको करोड़ में पूछे तो 1 करोड़ की है। व्हाट इज़ द परमानेंट सॉरी व्हाट इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ यूट्यूब, ये बताना पेरेंट कंपनी क्या है यूट्यूब की। ये है गूगल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये तो आपको पता है बट बता सकते हो इसका स्थापना किसने करी है, सारे के सारे। तो ये एक मतलब जो कि यूट्यूब एक जो कि अमेरिका की वीडियो शेयरिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो हमने डेली बेसिस में यूज कर रहे हैं। एंड इसका सीईओ कौन है, यही इम्पोर्टेंट है। सीईओ जो कि क्या रहे, नील मोहन राय। एंड ये एक इंडियन बॉर्न है, इंडियन बॉर्न एंड रहने वाला है जो कि यूएस में। एंड और इनसे पहले जो रहे सीईओ वो कौन रहे, इनसे पहले जो रहे वो है क्या रहे, सुसान वजकी रहे, क्लियर। एंड बस इसका नाम याद रखना, नील मोहन रहे, इसके कौन है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यूट्यूब इज एन अमेरिकन सोशल मीडिया ऑनलाइन एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ओन बाय द गूगल, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द फेसबुक, फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग, यानी ऑप्शन यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मार्क जुकरबर्ग। ये जितना भी ऑप्शन में देख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बता सकते हो इसके जितने भी ऑप्शन में रहे क्या बता सकते हो उनके बारे में, ध्यान में रखना। ये बात करें मार्क जुकरबर्ग, ये तो सही है। फेसबुक की एंड स्थापना यानी इसके एस्टेब्लिशमेंट ये है 2004 में करवाया गया है, यानी जनवरी 4 में, क्लियर इतनी सी बात। एंड सीईओ कौन रहे,
CEO यानी चेयरमैन एंड फाउंडर, ये पूछे तो ये सारे के सारे मार्क जुकरबर्ग ही रहे, ध्यान में रखना। एंड और क्या बात करें, इसके पेरेंट कंपनी क्या है? पेरेंट कंपनी जो मतलब इससे जो होल्ड कर रहा है, जो पेरेंट कंपनी रहे वो क्या है? मेटा, पता होगा शायद ये बात, मेटा। इसके लोगो बता सकते हो? इसके जो लोगो रहा है ये है इन्फिनिटी, जो ऐसे करके रहे ना, इन्फिनिटी इसके लोगो है, क्लियर। एंड और क्या बात करें, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड ये जो मेटा के अंडर में जो कंपनी रही ना, लगभग 94 से ज़्यादा कंपनी यहाँ मेंबर रहे, जो पार्टनर कंट्री रहे, सॉरी पार्टनर जो मेंबर रहे, 94 कंपनी रहे। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? जो फेसबुक के हेडक्वार्टर पूछे तो मनीला, क्या रहे मनीला, जो मेनलो पार्क, यस मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में रहे, कैलिफोर्निया में। एंड और ये बात करें जो जेफ बेजोस रहे, जेफ बेजोस कौन है बता सकते हो इसके बारे में? ये अमेजन के फाउंडर हैं। अमेजन जो शॉपिंग एक प्लेटफॉर्म है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये जेफ बेजोस की जो कि फाउंडर हैं, क्लियर। एंड जेफ बेजोस, एंड बात करें इसकी स्थापना के बारे में, ये है अमेजन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये 5 जुलाई 1994, क्लियर, इतनी सी बात। एंड बिल गेट एंड जो माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट एंड जो वॉल आलन देख रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करिए। माइक्रोसॉफ्ट की क्या इसके बारे में डिस्कस कर ले। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना आपको पूछे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार इसमें एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुकी है। 4 अप्रैल 1975 में इसका स्थापना है, ध्यान में रखना इतनी सी बात। देखते हैं जो कि मार्क जुकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ द चेयरमैन एंड द CEO, जो कि मेटा की, ये तो हमने डिस्कस करी है। एंड 2004 में इसका स्थापना करवाया गया है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन व्हिच रेंज, कौन से रेंज में रहे? क्या ये जस्कर रेंज में रहे, या फिर मंडला पार्क, या फिर काराकोरम रेंज, या फिर नीति पास? नीति पास से याद आ रहा है मुझे, जो क्या रहे, नीति पास एंड जो मंडला पास रहे ना, मंडला पहाड़ नहीं, ये पास है, जो मंडला पास है वहाँ से जो ओरिजिनेट कर रहा है कौन सी रिवर? गंगा रिवर की, जो गंगा मैया रहे वहाँ से ओरिजिन हो रहा है। हालांकि गंगा मैया आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो अलकनंदा रहे और जो भागीरथी रहे, अलकनंदा और भागीरथी जो देवप्रयाग में मिलने के बाद ये आपको गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा की आपको उद्गम स्थल देखने को मिल सकते हैं। बट हालांकि असल में जो इसके जो ट्रिब्यूटर रहे ना, ये कहाँ से रहे? क्या हमने इसके बारे में डिस्कस कर ले, गंगा रिवर के बारे में? तो डिस्कस कर लेते हैं, पहले हमने ये क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। ये जो ग्लेशियर है ना, ये हरेंस की, ये काराकोरम ग्लेशियर है, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, काराकोरम ग्लेशियर, क्लियर। एंड ये जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर में एक है, क्लियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर है। एंड बात करें जो, क्या आपको नाम याद है जो शिवा चौहान के बारे में? करंट अफेयर की क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। शिवा चौहान के बारे में आपको रिलेटेड करके याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवा चौहान जो है ना, ये जो कि रिसेंटली जो कि शिप बने, जो कि कौन सी प्लेस की? सियाचिन ग्लेशियर की, ध्यान में रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये फास्ट ओमियान है, जो कि फास्ट ओमियान है, ध्यान में रखना, जो कि ये काराकोरम रेंज में रहे, ये तो हमने डिस्कस कर ली। और क्या डिस्कस करें, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। एंड देन द सियाचिन ग्लेशियर जो कि पेड मोस्ट जो कि सबसे टॉप मोस्ट प्लेस में रहा, एंड ग्लेशियर एंड लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज एंड इट इज द लाइज हेवनली, जो कि हेवीली ग्लेशिएटेड, जो कि ग्लेशिएटेड हिमालयन रेंज एंड नोन एज द थर्ड पोल, ध्यान में रखना, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में ये है। एंड क्या रहे, हमने पूछा था जो भागीरथी, एंड ये देख रहे हो ना, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर के बारे में रहे, तो हमने डिस्कस कर लेते हैं। गंगा रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लोकेटेड इन दी, ये पहले इससे डिस्कस करने से पहले जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना, हमने डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? गंगा रिवर के बारे में, ध्यान में रखना। गंगा रिवर की लेंथ कितने कह रहा है? 25 सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर पूछे तो इंडिया की वो गंगा रिवर है। एंड और क्या बात करें इसके जो, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड बात करें इसके ओरिजिन के बारे में, ये रहे, मान लो ये उत्तराखंड रहे,
कहाँ रहे, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड की एक प्लेस रहे, यहाँ एक प्लेस एंड देन यहाँ एक प्लेस। पहले पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ। ध्यान में रखना, ये जो प्लेस रहे ना, इसे क्या कहा जाता है, ये मनाला पास। ये क्या है, बस लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान में मैनेज करना। ये है मनाला पास, क्या रहे, मनाला पास। एंड यहाँ जो रहे ये है नीति पास, क्लियर, नीति पास एंड देन मनाला पास। ये जो नीति पास है ना, ये जो मनाला पास, ये जो सतोपंथ ग्लेशियर है, यानी जो बद्रीनाथ रहे, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, क्लियर। सतोपंथ ग्लेशियर जो बद्रीनाथ मनाला पास से ये ओरिजिनेट हुआ है, और एक रिवर एंड देन यहाँ से और एक रिवर है। क्या बता सकते हो कौन सी रिवर यहाँ से रहे? ये जो रिवर है ना, ये जो मनाला पास है, ये है विष्णु प्रयाग, जो सॉरी विष्णु रिवर है, विष्णु गंगा नाम से रहे, विष्णु गंगा। एंड ये जो रहे ये है धौली गंगा, धौली गंगा। एंड देन इसके जो इसके बाद ये जो जॉइन कर रहा है ये प्लेस, ये बताना ये कौन सी प्लेस है? ये है जो कि विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, क्लियर। एंड इसके बाद ऐसे आते आते जो कि और एक जॉइन रहे, ये जो प्लेस है ना, इसे और एक रिवर आकर ये जॉइन करती है। ये है कौन सी रिवर बताना? वो है नंदाकिनी, क्या रहे, नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर जो कि नंदाकिनी रिवर जो जॉइन कर रहा है इसे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, बस पी लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना, नंद प्रयाग रहे। देखिए ये रहे विष्णु प्रयाग ये प्लेस, एंड देन रहे नंद प्रयाग, एंड देन हमने डिस्कस करने वाला इसके बाद और एक प्लेस रहे यहाँ, क्या रहेंगे, ये कर्ण प्रयाग, क्या रहे, कर्ण प्रयाग। देखिए ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नंदाकिनी रहे, एक तो रहे नंदाकिनी, एंड देन और एक रिवर यहाँ ज्वाइन करे, ये है पिंडारी रिवर। कौन सी रिवर? पिंडारी रिवर। पिंडारी रिवर जो ज्वाइन कर रहा है इसे कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके जो नाम रहे ना, ये रिवर की ये अलकनंदा नाम से जाना जाता है। मेन जो सोर्सेस रहे ये अलकनंदा रिवर है, पिंडारी रिवर है, इसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। यानी जो 5 प्रयाग के बारे में, जो पंच प्रयाग रहे ना, इसके बारे में हमने डिस्कस करा है। और इसके बाद ये फिर से यहाँ जो रहे ये रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग रहे। रुद्रप्रयाग में जो ज्वाइन कर रहा है एक रिवर आकर, ये कौन सी रिवर बता सकते हो? जो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटर रहे, ये जो कौन रहे, नंदाकिनी हमने थोड़ा डिस्कस की, जो मंदाकिनी, ये मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर। जो मंदाकिनी रिवर जो ओरिजिनेट पूछे तो ये जो चोरावरी ग्लेशियर जो केदारनाथ रहा, ये जो प्लेस है ना केदारनाथ, कौन सी प्लेस, ये जो प्लेस रहे, ये जो प्लेस है ना ये केदारनाथ रहे, ध्यान में रखना है केदारनाथ। यहाँ से ये जो ओरिजिनेट हो रहा है ये कौन सी रिवर, ये भागीरथी, भागीरथी नहीं, मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर। इसके बाद और एक जो जॉइंट रहे ये कौन सी, ये है इसी प्लेस को कौन सी क्या कहा जाता है, जो भागीरथी रिवर आकर जॉइन होती है, भागीरथी रिवर। ये कौन सी रिवर, ये है भागीरथी, भागीरथी रिवर। एंड देन ये अलकनंदा रहे, ये जो मेन सोर्सेज रहे ये क्या रहे, अलकनंदा। मेन सोर्सेज क्या है, ये है जो मेन सोर्सेज यहाँ रहे। एंड देन यहाँ जो राइट रहे ये है देवप्रयाग, ये है क्या है, ये है देवप्रयाग, क्लियर। ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देवप्रयाग रहे। एंड इसके बाद क्या हमने डिस्कस कर ले देवप्रयाग के बारे में, हालांकि पेज शॉर्टेज रहे, बट ध्यान में रखना ये जो देवप्रयाग रहे ना, इसके बाद ये चले जाती है जो कि उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखना उत्तर प्रदेश में जो यमुना रिवर है यहाँ जॉइन कर जाती है। ध्यान में रखना, आपको बता देता हूँ, पहले इससे क्लियर कर लेता हूँ। ये देवप्रयाग रहे, इससे यहीं पे होल्ड करना, देवप्रयाग रहे। हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो देवप्रयाग ही है, क्योंकि ये जो भागीरथी रिवर है यहाँ जो अलका रिवर है, या हमने पंच प्रयाग के बारे में डिस्कस कर ली। एक तो रहे देवप्रयाग, यहाँ रहे, ये रहे देवप्रयाग, क्लियर। एंड देन ये रहे कर्णप्रयाग, ये रहे नंद प्रयाग, एंड देन ये रहे विष्णु प्रयाग। सबसे फास्ट है विष्णु प्रयाग। एंड देन और क्या रहे, विष्णु प्रयाग। एंड और क्या हमने डिस्कस नहीं की, यस रुद्रप्रयाग यहाँ रहे। रुद्रप्रयाग में कौन सी रिवर ज्वाइन कर रहे हैं, जो मंदाकिनी रिवर है, हो गया पंच प्रयाग,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हमने डिस्कस करे देवप्रयाग में, ऐसे इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ, ध्यान में रखना। जो देवप्रयाग है हमने डिस्कस की, यहाँ से जो कि भागीरथी रिवर है एंड देन यहाँ से अलकनंदा रिवर है, ये मिलके क्या बन गया, ये देवप्रयाग, यही प्लेस है देवप्रयाग। इसके बाद ये यूपी में चले गए, यूपी यहाँ रही क्या रही, यूपी में एंटर कर जाती है। यूपी के बाद ये एंड देन बिहार में एंटर कर जाती है एंड देन बिहार के बाद ये चले जाती है, कहाँ चले जाती है, झारखंड में एंड देन झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में। ये जो वेस्ट बंगाल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्यों, यहाँ एक फरक्का नाम करके एक प्लेस रहा है। ये जो प्लेस है ना, ये फरक्का है। ये क्या है, फरक्का में इससे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, ध्यान में रखना, जो कि 2 पार्ट्स में, जो कि एक पार्ट ये चली जाती है जो कि जो बे ऑफ बंगाल में, यानी जो धुबरी के पास रहे, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ये बांग्लादेश रहे। जो बांग्लादेश के बाद ये जो चले गए जो पद्मा रिवर नाम करके, पद्मा रिवर एंड जो ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ आकर ज्वाइन हो जाती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसे यमुना नाम से जाना जाता है। एंड देन ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। एंड यहाँ जो सबसे जो लार्जेस्ट सुंदरबन डेल्टा बनाती है ना, ये रिवर है जो फरक्का में, जो हुगली रिवर के नाम से डिवाइडेड हो जाती है। यहाँ और एक रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है, कौन सी रिवर, दामोदर रिवर। एंड देन क्या रहे, सुंदरबन डेल्टा यहाँ रहे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट यही है कि इसके जो ट्रिब्यूटरी कौन सी रहे, सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रहे ना, ये है यमुना रिवर, क्लियर। यमुना रिवर जो मिलती है वो रामगंगा नाम से प्लेस करके, ये जो रामगंगा से बात ये मिलती है, रामगंगा और एक रिवर है, ये है रामगंगा। ये ट्रिब्यूटरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर की, गंगा रिवर की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा रहे। एंड देन रामगंगा रहे, ये क्या रहे, ये यमुना रिवर रहे। यमुना रिवर के ओरिजिनेट क्या बता सकते हो, ओरिजिनेट किसके बारे में, यमुना रिवर के बारे में। जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ जो प्लेस है ना, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर एंड देन हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है, ये हिमाचल प्रदेश से एंटर कर जाती है। इसके बाद जो कि हिमाचल प्रदेश के बाद जो कि हरियाणा में एंड देन क्या रहे, हरियाणा के बाद यहाँ न्यू दिल्ली रहे एंड देन क्या रहे, कई सारे बातें रहे यहाँ, जो कि बेतवा एंड जो टॉन्स रिवर, यहाँ टॉन्स रिवर ज्वाइन कर जाती है, टॉन्स रिवर एंड हिंडन। सो पहले गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरी देखते हैं, रामगंगा रहे। इसके बाद गोमती रिवर, ये है गोमती रिवर एंड देन और क्या रहे, घाघरा रिवर ज्वाइन कर जाती है, घाघरा रिवर, गंडक रिवर रहे, कोसी रिवर रहे, ये बिहार में ज्वाइन कर जाती है, कोसी। सो एंड जो क्या रहे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये तो यमुना ये का रहे एंड देन और एक रहे सोन रिवर, क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ले एंड पंचप्रयाग के बारे में डिस्कस करी। एंड इसका क्या सही आंसर क्या होने वाला है, देवप्रयाग, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, देवप्रयाग, क्लियर। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में, नंबर 9, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ये है मध्य प्रदेश, आपको पता है। एंड कितने के टाइगर रहे बताना, ये टाइगर टोटल टाइगर पूछे तो 785। एंड इसके बाद सेकंड बार कौन से रहे, कर्नाटका रहे, कितने के टाइगर के साथ, ये 524 टाइगर रहे टोटल, क्लियर, इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखना। और एक पूछ रहा हूँ, ये बताना वर्ल्ड टाइगर डे कौन सी डेट है, मध्य प्रदेश जो कि नोन एज द टाइगर स्टेट, ये तो हमने डिस्कस करी बस। वर्ल्ड टाइगर डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, 29 जुलाई, क्लियर, इतनी सी बात। देखते हैं। एंड मैसूर के टाइगर को किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान। हु इज नोन एज द CEO ऑफ गूगल, ये तो सुंदर पिचाई रही, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यही है। सो फ्रेंड, ये ध्यान में रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ले। सुंदर पिचाई जो कि ये CEO एंड द गूगल एंड द अल्फाबेट एंड द सर्व एज द अल्फाबेट बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर एंड द under his leadership Google has been focused on the developing and the products and the serving forward by the test and advancement in the AI are the offer help in a moment big and small.
सो ये रहा आज की कंटेंट एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। एंड आप जो भी रिवर के बारे में या फिर जो भी जिसके बारे में जानना चाहते हो नीचे कमेंट करना, वो हमने डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है बस वही कमेंट करना, जो क्या इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कैसे पैटर्न में क्वेश्चन बन रहा है वही डिस्कस करेंगे। जैसे रिवर सिस्टम हो गया, रिवर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।